जिस तरह मेरे साबका हस्बैंड है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नामवर पर्सनालिटी है, सबको पता है, एक इज्जतदार इंसान है। सबको इस चीज़ की भी मैंने कभी खबर नहीं दी कि हो गई है शादी, नहीं ख़त्म हो गई है। कभी मैंने ये सस्ती शोहरत हासिल नहीं की। अंदर शायद सब जानते हो, लेकिन सबको पता है कि मैंने कभी मीडिया पे आके बातें नहीं की, क्योंकि बड़ी थर्ड क्लास बातें होती हैं। लेकिन अब कोई आपकी इज्जत को छेड़े, ठीक है, तो कोई भी ऐसे छेड़ के चला जाए तो आप चुप रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जो गंद मैंने सुना है, जो सोशल मीडिया पे देखा है, देखिए मेरे भी बच्चे हैं। अगर कोई माँ अपने बच्चों का सोचती है ना, तो वो तो पता नहीं बंदों की क्या क्या बातें नहीं बर्दाश्त कर लेती। कोई शक आपके कोई बीज बो दे अगर आपके दिमाग में, तो आप शक की बिना पे ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। ये बहुत सी बातें उनकी और हमारे दरमियान पहले भी हुई थी। वो शक की गुंजाइश वो निकल चुकी थी। मैं कहना नहीं चाहूँगी कि उनको कोई मेंटली इशू है, उनको क्या प्रॉब्लम है। कभी मैंने ये सस्ती शोहरत हासिल नहीं की। लेकिन अब कोई आपकी इज्जत को छेड़े, ठीक है, तो कोई भी ऐसे छेड़ के चला जाए तो आप चुप रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बड़ी कोशिश की है। आप जाके देखें, मेरी लास्ट वीडियो पे भी उन्होंने कमेंट किया, भाई एक हफ्ता पहले भी किया, ब्यूटीफुल। मैंने उनको रिप्लाई किया। अरे यूट्यूब देख के परेशान हो रहे हैं कि यार ये किस किस किस्म की बातें उठ रही हैं। मैंने बड़ी थ्रेड्स, बड़ा बहुत कुछ किया जा रहा है, ठीक है, कि रंगे हाथों पकड़ा गया, कि फलाना हो गया। वहाँ पे बात एक ये भी शुरू की जाती कि नमाज पढ़ के बैठे थे, कुरान पढ़ के बैठे थे, और आए वो तो आके ये बातें की, दो बातें मैच करती। उसमें वो शख्स ये क्यों कहेगा कि मुझे अपनी चीजें दो, मैं उसके नाम करना चाहता हूँ। इतना कौन मेहरबान या कौन इस टाइप की हरकत करता है। ये बातें पता नहीं किस हालत में की गई हैं, किस सोच से की गई हैं, या किस गुस्से में की गई हैं, पुरानी खिजें निकाली गई हैं, तो वो मेरे ख्याल से एकदम से पॉपअप हो गई हैं ये चीज़ें। है किसको जवाब दे, जब मैंने कोई कसूर ही नहीं किया, मैं अपने बच्चों को वो चीज़ें फेस क्यों करवाऊँ। अफसोस मुझे इसका भी है कि जो मेरे साथ हो रहा है। मैं किसी भी मीडिया वाले को ये नहीं कहूँगी कि यार ये थंबनेल क्यों ऐसा बेच रहे हैं। ये सोशल मीडिया में थंबनेल ही चलता है। इवन आप लोग सब जो जो राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, कई आके जिन्होंने कल लिया भी है इंटरव्यू, उनको भी बाकायदा तौर पे फ़ोन करके कहा कि उधर जाके इंटरव्यू क्यों लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप हमारा देख रहे हैं डिजिटल चैनल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदाकारा मरियम अली हुसैन, जिनका सबको इंतज़ार था। तो उसमें मरियम नाम की एक लड़की का जिक्र किया गया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरियम अली हुसैन। ये हैं वो मरियम जिनके बारे में लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार मरियम कौन है। मरियम अली हुसैन माजी में बहुत अच्छा टेलीविज़न पर मॉडलिंग में, फैशन की दुनिया में काम कर चुकी हैं। लक्स स्टाइल अवार्ड में भी परफॉर्म किया। इसके अलावा दीगर निजी टीवी चैनल्स के अवार्ड शो में भी परफॉर्म किया और अपनी बहुत कम अरसे में मुनफरिद पहचान बनाई। उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप बड़े अरसे से गुम थी फील्ड से। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। इस चीज़ पे तो मैं भी हैरान हूँ और मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ रहा है शुरू से। लेकिन मेरी जो मदर है, उनकी वजह से मैंने हमेशा उनकी इज्जत की है और बहुत की है। लेकिन ये जो एकदम से किस्सा आया ना, मैंने देखा, पहले तस्वीरें देखी कि जी ये वीडियोस वगैरह, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं सोई हुई थी, मुझे बल्कि उठा के ये चीज़ दिखाई गई कि न्यूज़ आई बीच में, मेरा नाम है। और मेरा नाम क्यों है मुझे नहीं पता कि मेरा नाम इस चीज़ पे क्यों डाल रहे हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और मैंने कभी उनके अंदर ये चीज़ नहीं देखी। जब हमें बुलाया, हम घर में जाते रहे, हमारी वही जैसा एक नॉर्मल रूटीन होती है, वो हमारे घर आए, हम उनके घर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब एक चीज़ कोई भी आपको जी अगर कुछ कह दे, कोई शक आपके कोई बीज बो दे अगर आपके दिमाग में, तो आप शक की बिना पे ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, ठीक है। और ये बहुत सी बातें उनकी और हमारे दरमियान पहले भी हुई थी। वो शक की गुंजाइश वो निकल चुकी थी, ठीक है, कि ऐसा है ही नहीं। देखिए, जब एक चीज़ सिरे से होती है ना, कि बंदा कहता है आज मैं भी कैमरे के सामने ये बात इसलिए कह रही हूँ, वरना इतना कोई भी नहीं होता है, बंदा अपनी इज्जत को बचाता है, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड मैं ये बात कह रही हूँ कि अल्लाह के हुक्म से अगर कुछ निकल आए तो फिर मैं भी यहाँ पे, सब यहाँ पे हैं। यानी शायद मुझे नहीं पता, मैं कहना नहीं चाहूँगी कि उनको कोई मेंटली इशू है, उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन किसी को इन्वॉल्व करके, मसलन जिस तरह मेरे साबका हस्बैंड है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नामवर पर्सनालिटी है, सबको पता है, एक इज्जतदार इंसान है, ठीक है,
आप सब जानते होंगे कि सबको इस चीज़ की भी मैंने कभी खबर नहीं दी कि हो गई है शादी, नहीं ख़त्म हो गई है। कभी मैंने ये सस्ती शोहरत हासिल नहीं की। ये हर मीडिया वाला अंदर शायद सब जानते हो, लेकिन सबको पता है कि मैंने कभी मीडिया पे आके बातें नहीं की, क्योंकि बड़ी थर्ड क्लास बातें होती हैं। लेकिन अब कोई आपकी इज्जत को छेड़े, ठीक है, तो कोई भी ऐसे छेड़ के चला जाए तो आप चुप रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बड़ी कोशिश की है कि यार हो सकता है ये मामला ठीक हो जाए, लेकिन जो गंद मैंने सुना है, जो सोशल मीडिया पे देखा है, देखिए मेरे भी बच्चे हैं, उनको तो शायद अपने बच्चों की, मैं नहीं कहूँगी कि किसी, अगर कोई माँ अपने बच्चों का सोचती है ना, तो वो तो पता नहीं बंदों की क्या क्या बातें नहीं बर्दाश्त कर लेती। इसी माशरे में सब कुछ होता है। मरियम, आपने कहा कि पहले भी 2-3 दफ़ा इस तरह मामला ख़राब हुआ और बात क्लियर होगी, कुछ भी नहीं निकला। वो पंजाबी की कहानी है कि कहावत है कि पानी च मधानी वाली गल, वही था कि था कुछ नहीं और हला हो गई। जब बातें बीच में ऐसी आ जाए ना, तो इंसान क्या करता है, एक हद इख्तियार करता है। मेरे ख्याल से एक दूरी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जहाँ तक राब्ते की बात है, सोशल मीडिया सबको ही पता है, मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा टिकटॉक सब जानते हैं। आप जाके देखिए, मेरी लास्ट वीडियो पे भी उन्होंने कमेंट किया हुआ, एक हफ्ता पहले भी किया, ब्यूटीफुल, मैंने उनको रिप्लाई किया हुआ। मुझे यही तो चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब मेरे साथ मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, तो मैं एकदम से सोशल मीडिया पे ये चीज़ देख रही हूँ कि मेरा नाम बीच में लिखा जा रहा है। क्यों क्यों भाई? मुझे तो इस चीज़ पे कि एकदम से बंदा किसी की, लोग तो शामिल भी नहीं होते इन मामलों में कि यार मियाँ बीवी का मामला है, हल हो जाएगा। लेकिन मियाँ बीवी के मामले में किसी तीसरे को लेके आना, तो मेरे साथ मेरी वालदा भी जुड़ी है, मेरे बच्चे भी जुड़े हैं, और ये कितना असर उनके ऊपर भी पड़ा, उन्होंने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है। एक क्वेश्चन मार्क जो है ना, एकदम से आप कर देना सवाल, अब सारे यूट्यूब देख के परेशान हो रहे हैं कि यार ये किस किस किस्म की बातें उठ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बैकग्राउंड बहुत अच्छी जगह से जुड़ा रहा है, ठीक है, सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शौक़ से आऊँ तो आऊँ, लेकिन मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सब जानते हैं कि साबका जिसे आप ये चीज़ कहते हैं, तो जिनकी प्लानिंग ये औरतों की ये होती है ना, वो कभी फिर अपने शौहरों को छोड़ती नहीं है। तो उनके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ था, ठीक है, ये पैसे की बात नहीं, ये इनकी राब्ता तक ही नहीं किया। इवन आप लोग सब जो जो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, कई आके जिन्होंने कल लिया भी है इंटरव्यू, उनको भी बाकायदा तौर पे फ़ोन करके कहा कि उधर जाके इंटरव्यू क्यों लिया, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, उनकी शुरू से एक बंदे की आदत होती है। कोई थ्रेट्स वगैरह दी जा रही हैं या कोई मैसेज वगैरह आए हैं? आप बड़ी थ्रेड्स, बड़ा बहुत कुछ किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जगह पे इसलिए कायम हूँ क्योंकि मैं सच्ची हूँ, मुझे इस चीज़ पे पता है, और अनकरीब सबको पता भी चल जाना है। जो ये बात की गई है कि जी रंगे हाथों पकड़ा गया कि फलाना हो गया, नमाज पढ़ के बैठे थे, कुरान पढ़ के बैठे थे, और आए वो तो आके ये बातें की, दो बातें मैच करती, उसमें वो शख्स ये क्यों कहेगा कि मुझे अपनी चीज़ें दो, मैं उसके नाम करना चाहता हूँ? इतना कौन मेहरबान या कौन इस टाइप की हरकत करता है कि जिसको पता हो कि अगर अगर तो सारा कुछ इनसे ही वो चीज़ें करनी है, तो वो फिर इनके होते हुए किसी और को लेके आने की ख्वाहिश ही क्यों करेंगे? इसलिए इस बात में कुछ भी नहीं है। ये बातें पता नहीं किस हालत में की गई हैं, किस सोच से की गई हैं, या किस गुस्से में की गई हैं, पुरानी खिजें निकाली गई हैं, तो वो मेरे ख्याल से एकदम से पॉपअप हो गई हैं ये चीज़ें, वरना इसमें कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें अगर चलती रहीं, सीधी सी बात है, मैं किसी भी मीडिया वाले को ये नहीं कहूँगी कि यार ये थंबनेल क्यों ऐसा बेच रहे हैं, ये सोशल मीडिया में थंबनेल ही चलता है। तो आखिर में बताएं, हमें क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? आप देखें कि मैं पैगाम तो सिर्फ एक ही चीज़, मैंने पैगाम क्या देना, लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही ये रिक्वेस्ट है सबसे, जो मेरे चाहने वाले हैं उनसे भी, और ज़्यादातर मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो मुझे जानते हैं तो चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी आदत किस तरह की है, वो सब मुझे जानते हैं। तो बस ये जो चीज़ें हैं, ये जो एकदम से सारी चीज़ें हुई हैं, ये गलत हुई हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अफसोस है मुझे उन पे भी जो उनके साथ हुआ, अफसोस मुझे इसका भी है कि जो मेरे साथ हो रहा है बिला वजह हो रहा है। तो बस इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रुक जाएं, बेहतर है, यही बेहतर है, वरना फिर आग तो वो लगा ही चुके हैं, और मज़ीद इसको बढ़ाना तो वो बढ़ावा हमारी तरफ से भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। ये आग लगाई गई है और इसके नताइज अगर यहीं पर इस आग को ना रोका गया तो मज़ीद जो है वो ख़राब हालात होते जाएंगे, लेकिन बेहतर यही है कि इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।